सारा जग छड्ड के बस तैनू ही है चुनिया, सारा जग छड्ड के बस तैनू ही है चुनिया, बस तैनू ही है चुनिया, तैनू ही है चुनिया। लख के आ दिल नू पर फिर भी है, लख के आ दिल नू पर फिर भी है। पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज़ ऊंची है बाबा, मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज़ पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना। मैं रहूं ना मैं तेरे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मेरे भाई की शादी हो चुकी है और उसकी दुल्हन घर भी आ चुकी है। आज शाम को हमारा रिसेप्शन है जो कि शिवप्रिया फार्म्स में है, देहरादून में। अभी हम लोग सभी वहाँ जाने की तैयारी में कर रहे हैं। भाई जो है ऊपर रेडी हो रहा है, वो भी आ रहा है। बाय द टाइम आप देख सकते हैं कि उसकी दुल्हन यहाँ पे फोटोशूट कर रही है, साथ में मेरी वाइफ है और मेरी बेटी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि शादी तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब एक रिसेप्शन है जो कि एक फार्म हाउस में है। तो वहाँ पर अब हम चलने वाले हैं और वहाँ पर भी बहुत कुछ इवेंट है, तो चलिए चलते हैं। तो अब हम रिसेप्शन के लिए तैयार हो चुके हैं, जा रहे हैं धीरे धीरे, हौले हौले। अब सीधा मिलते हैं जो हमारा वेन्यू है वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं वेन्यू पे और वहीं पे हम आपको मिलते हैं, ठीक है। दिल ये बेचैन में
आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे। दिल नहीं लगता है वे, आके तू ले जावे मैं तेरे इंतजार च तकदियां राह। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। आपको हर महीने एक फॉरेन ट्रिप कराऊंगा, एक फॉरेन ट्रिप करवाऊंगा और हर वीक शॉपिंग कराऊंगा। और दोस्तों इन्होंने कसम खाई है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले रहे हैं। दोस्तों को मेरी कसम को पता है क्या बात है। नीरज जोशी यानी मैं अपने सभी दोस्तों की कसम खाता हूँ, अपने सभी दोस्तों की कसम खाता हूँ। फेसबुक इंस्टाग्राम और टिंडर पे आई हुई किसी भी लड़की की रिक्वेस्ट डिनाई नहीं करूंगा। दोस्तों की कसम खा ली फिर से। अब अभी एक कसम आपको लेनी पड़ेगी, 10 वचन हो जाएगा। मैं रेनू आज वचन लेती हूँ कि नोक झोंक लड़ाई झगड़े के बाद सबसे पहले सॉरी मैं बोलूंगी। ये क्या हो रहा है? ये आधे में अटक गई हमारी भाभी। नहीं सॉरी मैं बोलूंगी, बट अभी तक हुई नहीं हमारी लड़ाई, आगे देखते हैं। हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत चलता है ना, तभी तो प्यार पड़ता है।
एक केतुली चार चार गिलासा, एक केतुली चार चार गिलासा, अरे तेरी मेरी जोड़ी फर्स्ट गिलासा, अरे तेरी मेरी जोड़ी फर्स्ट गिलासा। फिर मैं तेरा नी कहत चिड़ी हाट सारा सा, फिर मैं तेरा नी कहत चिड़ी हाट सारा सा, अरे तेरी मेरी जोड़ी फर्स्ट गिलासा, अरे तेरी मेरी जोड़ी फर्स्ट गिलासा। शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था। घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। हेया हेया हीरे सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। हीरे सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तू मैके चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। आरी चलवाए ऐसे आशिक से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो।
है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी। अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है। जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। क्या बात है, क्या बात है भैया। वैसे तो मैंने सोचा था मैं शादी वादी नहीं करूँगा, लेकिन जब सोचा कि करनी पड़ेगी ही और घर वालों ने भी बहुत कन्विंस किया, तो अब क्योंकि कभी इन तरफ गया ही नहीं तो कोई था ही नहीं जिससे शादी की जाए। लेकिन अब लगा कि यार अब किसी अनजान लड़की पे भरोसा कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं किसी से शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच सकता हूँ। तो मेरे लिए रिश्ते आते थे, हर रोज़ आते थे, हर महीने आते थे। मैंने 50 से ज़्यादा रिश्तों को रिजेक्ट किया एंड उसमें से एक रिश्ता रेनू का भी था। तो नहीं, उसको रिजेक्ट नहीं किया था, उसमें हमारी कुंडली पहले मैच नहीं हुई थी। लेकिन बाद में पता चला कि मेरी जो कुंडली थी वो गलत बन रखी थी। फिर हमने दोबारा से कुंडली मिलवाई तो हमारी कुंडली मैच हुई। एंड कुंडली दोबारा मिलाने के पीछे पर्पस ये था कि मुझे मेरी भाभी ने रेनू की एक इंस्टाग्राम आईडी भेजी थी जिसमें रेनू का एक व्लॉग था। एंड मुझे पता चला कि रेनू व्लॉग्स बनाती है। एंड अब देखो, मैं किसी अनजान लड़की से शादी करता तो मुझे उसका नेचर नहीं पता होता, बिहेवियर नहीं पता होता, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। और जब मैं उससे पहली बार मिलता तो मुझे वही देखने को मिलता जो वो मुझे दिखाती। लेकिन रेनू ने पहले से व्लॉग्स बना रखे थे। उसको नहीं पता था कि शायद कल को जिससे वो शादी करेगी वो लड़का उन व्लॉग्स को देखेगा। बट मैंने उसके हर एक व्लॉग को देखा, एनालाइज करने के पर्पस से देखा। एंड देखने के बाद मुझे लगा कि ये इंसान अच्छा है। उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, यहाँ बात की जा सकती है। तो मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम मिलने जाएंगे। उनको भी मेरी फ़ोटोज़ भेजी गई, उनको भी मैं पसंद आया, अच्छा लड़का हूँ, पसंद तो आऊँगा ही। उसके बाद हम 13 दिसंबर को उनके घर गए, वहाँ पर जाके हम मिले। हम पहली बार हम मिले थे, उससे पहले हमारी कभी कोई बात नहीं हुई थी। दोनों ने एक दूसरे की सिर्फ फ़ोटोज़ देखी थी। लेकिन जब हमने बात करना शुरू किया तो वो भी बहुत बतियाती है, मैं भी बहुत बतियाता हूँ। एंड पहली मीटिंग में हमने लगभग 2.5 घंटे बात की है और ऐसी बात कर दी, मैं क्या बताऊँ। बहुत सारी बातें हुई हमारे बीच में। एंड उसके बाद हम आए एंड फिर डिसाइड हुआ कि हाँ, रेनू को भी मैं पसंद हूँ एंड मुझे भी वो पसंद है। और फिर 15 दिसंबर को उसको मैंने पहला मैसेज भेजा, हाय बिग फ़ैन, ये लिख के मैंने उसको मैसेज भेजा था। एंड इस तरीके से हमारी आगे बातें बढ़ी, फिर बातें होती गई, बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते आज हम यहाँ पहुँच गए और हमारी शादी हो गई है और हम एक हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको हमारी फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा। रेनू को जो हमारे बारे में या मेरे में सबसे अच्छी बात लगी थी वो थी, मैं नहीं, मेरा परिवार। उसको वो ज़्यादा पसंद आया था और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया था कि वो मुझसे शादी करेगी, क्योंकि उसको वो परिवार पसंद आया था। परिवार पसंद आने के पीछे रीज़न यही है कि हमारी एक जॉइंट फैमिली है, सब साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ घूमते हैं, साथ मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं। और हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि भाई भाई के बीच में कभी कोई दिक्कत हो रही है, मैं कुछ भी उठाऊं वो कुछ भी उठाए, मतलब एक साथ रहते हैं, हर जगह साथ में होते हैं। आपने वेडिंग में देखा भी होगा कि हमने साथ में ही सब कुछ किया। मेरी भाभी ने पूरी जान लगा रही थी मेरी शादी के लिए। एंड मैंने बताया ना, मैंने 50 लड़कियाँ, मैंने शायद बताया है कि 50 लड़कियाँ मैंने रिजेक्ट की, लेकिन वो 50 लड़कियाँ ढूंढ के मेरी भाभी लेके आती थी। हर रोज़ एक नया रिश्ता भाभी लेके आ जाती थी। और इस तरीके का मेरा परिवार है, एक बहुत ही सिंपल सा परिवार है। एंड रेनू का इस परिवार में बहुत ज़्यादा स्वागत है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्लास फ़ोटो स्टूडियो का, जिन्होंने हमारी वेडिंग को मेमोरेबल बनाया। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है रेनू जोशी और मैं खटीमा की रहने वाली हूँ, बट अब मैं देहरादून की रहने वाली हूँ क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। और ये हर लड़की का बहुत बड़ा सपना होता है उसकी शादी होना। और मेरा नंबर तो खैर बहुत जल्दी आ गया, मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि जो मेरे मियाँ जी हैं, जो सैया जी हैं, वो देहरादून के रहने वाले हैं। तो हर लड़की का ये बहुत बड़ा सपना होता है कि उसकी शादी हो और अच्छे घर में हो। और मेरा तो बचपन से सपना था कि मेरी देहरादून में ही शादी हो। मुझे नहीं पता था सच हो जाएगा, बट हो गया है।
और मैं व्लॉग्स भी बनाती थी। मेरी जो ताई जी हैं, मतलब हमारे जो रिलेटिव्स में, उनके थ्रू ही मैंने उनसे बातचीत करी थी। तो हमारे 13 दिसंबर को हम दोनों की बात हुई थी, 2023 की ये बात है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बात हुई, तो 15 दिसंबर को फर्स्ट टाइम हम दोनों ने एक दूसरे से बात करी थी, क्योंकि एक दिन हमने पूरा लिया था सोचने समझने का। खैर मैंने तो हाँ बोल दिया था, थोड़ा वहाँ से लेट हो गया था तो उसके बाद फिर धीरे धीरे बात हुई हमारी, और बीच में मैं अपने इंटर्नशिप के लिए मैं दिल्ली रहती थी, तो बीच में हमारा मिलना भी हुआ, और बहुत कम हमारा मिलना होता था, फिर भी हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है अभी भी। और रही उनकी बात अगर मैं कहूँ, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये लगती है कि वो फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है, क्योंकि आजकल के लड़के ऐसे नहीं होते हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते। मतलब अगर उन्होंने शादी कर ली तो उनके लिए पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, और उनकी जो अपनी फैमिली बनी होती है वो अलग हो जाती है। बट मेरे जो हस्बैंड है नीरज जोशी, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो सभी को साथ लेके चलते हैं। और रही थोड़ा सा आगे चलती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। बीच में मैं अगस्त में यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई थी, तो मुझे उनके साथ थोड़ा टाइम मिला, 6-7 डेज़ मिले थे, तो थोड़ा मैं उनको समझी उससे। तो मैंने फिर जाना कि हाँ यही मेरा लाइफ पार्टनर हो सकता है, और यही है, क्योंकि धीरे धीरे मुझे पता चला कि हाँ फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, बट मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम दोनों की क्या होता था, वो भी बिज़ी रहते थे और मैं भी बिज़ी रहती थी, तो हम दोनों की उतनी बात नहीं हो पाती थी। बट फिर भी एक बॉन्ड बनाए रखना वो बहुत बड़ी बात होती है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो ठीक है, जिस चीज़ का इंतज़ार हम दोनों ने किया था वो डे आ ही गया। 18 नवंबर हमारी शादी हुई थी, एंड हमारे घर में जो फंक्शंस हुए थे वो 13 से स्टार्ट हो गए थे। 13, 14, 15, दैन 16, 17 को हम यहाँ आए थे। मतलब मुझे शादी करने के लिए देहरादून आना था अपने सैया जी से मिलने के लिए। तो 18 को जब हमारी शादी हुई तो फिर लगा कि हाँ मेरा हस्बैंड बुक हो गया है, अब मेरी शादी हो गई है। तो बस फिर अब देखती हूँ मैं आगे अब इनके साथ रह के कि मेरी आगे की जर्नी कैसी रहती है। मेरा एक नया एडवेंचर शुरू होने जा रहा है, तो विश मी गुड लक। एंड मैं क्लास 4 स्टूडियो का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है 12:09। नवंबर की 20 तारीख हो चुकी है। हमारे घर में 17 तारीख से फंक्शन शुरू हुए थे, इनके घर में 13 तारीख से फंक्शन शुरू हो गए थे। और आज हमारे जो भी विवाह के जितने भी फंक्शंस थे, जितनी भी सेरेमनीज थी, जितने भी रिचुअल्स थे, वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं डिनर करने की ओर। थैंक यू सो मच भैया। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने एक डायलॉग सोचा था आपके लिए। मैंने तो आपको चैतन्य भैया कहा था, आपने तो पूरे सगे भाई की तरह काम को निभाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी इवेंट आपने देखा है वो पूरा का पूरा चैतन्य भैया ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था। इनकी एक कंपनी है स्वास्तिक होटल्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, जिसने हमारी पूरी जो वेडिंग थी उसको कवर किया। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपकी टीम को भी थैंक यू।